Hello बच्चों, let's read this question. Steam at 100 degrees Celsius is passes to 1.1 kg of water contained in a calorimeter of water equivalent 0.02 kg at 15 degrees Celsius. Temperature of the calorimeter and content rises to 80 degrees Celsius. The mass of the steam contains in. आइए बेटा हम सॉल्यूशंस करते हैं। हमसे m ग्राम स्टीम हम मान लेते हैं और उस स्टीम का मास पूछा गया है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है। और ये स्टीम क्या कर रही है, इसको हम वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं। वाटर जो हमने लिया है वो हमारे पास 1.1 किलोग्राम वाटर है और हमने उसको केवल और केवल 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर लिया है। और ये वाटर जो है कंडेंस होकर के वाटर का जो टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होकर के कहाँ तक जाता है, 80 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जाता है। तो हमसे इस m ग्राम स्टीम कितना कंडेंस होगी वो पूछा गया है बेटा। तो हम इस क्वेश्चन में अगर बहुत ध्यान से देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि पहले आपकी जो स्टीम है, हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो पहले आपकी क्या हुई होगी, जो स्टीम आपको पता है ये स्टीम क्या बनी होगी, यहाँ पे स्टीम जो है आपकी यहाँ पे ये पहले वाटर बनी होगी, फिर वाटर जो बन करके 80 डिग्री सेल्सियस पे गई होगी। तो यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, मतलब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो 100% से वाटर क्या कर रहा होगा, हीट को गेन कर रहा होगा। अब इसको हीट जो चाहिए, हीट जो गेन करनी है, हीट एब्जॉर्ब करनी है, वो कौन सप्लाई करेगा, यहाँ पे स्टीम सप्लाई करेगी। तो स्टीम कितनी हीट सप्लाई करेगी, जितनी हीट सप्लाई करेगी उतनी हीट ये गेन करेगा। और कम से कम कितनी हीट गेन करेगा, 15 से 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पहुंच जाए। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें कि वाटर हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर कि वाटर कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है, तो अगर वो मुझे कैलकुलेट करना हो तो वो फॉर्मूला होगा Q बराबर mS डेल्टा टी। यहाँ पे वाटर का जो मास है वो अगर हम यहाँ पे देखें तो वो हमारे पास 1.1 kg है और साथ में वाटर इक्विवेलेंट का मास वो दे रखा है हमें 0.02 kg दे रखा है। वाटर इक्विवेलेंट के मास को हमेशा वाटर के मास में ऐड कर दिया जाता है, तो मतलब टोटल मास 1.13 kg हो जाता है। तो 1.13 kg हो गया। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 10 की पावर 3। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमने इसका वैल्यू 1 रख दिया और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे 65 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है। तो हमने हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर कैलकुलेट कर लिया, जो हमारे पास इस इक्वेशन से आ जाता है कि वाटर का टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है बेटा। हम देख रहे हैं 80 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, इनिशियली 15 था। स्टीम कितना हीट सप्लाई करेगा वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हीट सप्लाई बाय स्टीम, तो स्टीम कितना हीट सप्लाई करता है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि m ग्राम स्टीम है एट 100 डिग्री सेल्सियस पर है। ये m ग्राम स्टीम है एट 100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो ये स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस जो m ग्राम स्टीम है, तो ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, ये सारे सबसे पहले हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा और फिर 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर है वो आपका टेम्परेचर को डिक्रीज करके 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जाएगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हीट सप्लाई करेगा, रिलीज करेगा। Q1 हीट कितनी होगी बेटा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ml से, क्योंकि लेटेंट हीट होगी। m पता नहीं है बट लेटेंट हीट पता है कि 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। यहाँ पे भी हीट रिलीज करेगा, सप्लाई करेगा, कितनी हीट रिलीज करेगा, ms डेल्टा टी करेगा। m कितना है वो हमें पता है नहीं है, कैलकुलेट करना है। वाटर के लिए s कितना होता है, 1 होता है, चेंज इन टेम्परेचर 20 है, तो यहाँ पे 20 m का सप्लाई करेगा। तो टोटल कितनी हीट सप्लाई हो जाएगी, टोटल हीट जो सप्लाई हो जाएगी उन दोनों को हम जोड़ देंगे, Q1 प्लस Q2 को जोड़ दिया जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 को हम जब जोड़ते हैं तो फाइनली 560 m हमारे पास कैलोरी हीट क्या हो जाएगी, ये सप्लाई करेगा। टोटल यहाँ पे जो हीट सप्लाई होगी वो 560 m कैलोरी हीट सप्लाई होगी और यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो ये होगी। और दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे m के वैल्यू को। तो अगर हम बराबर कर दें यहाँ पे हीट सप्लाई और हीट गेन को, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो हीट सप्लाई हो रही है और जहाँ पे हीट गेन हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, दोनों को हम बराबर करने जा रहे हैं। तो हीट सप्लाई कितनी है, 560 m है और हीट जो गेन हो रहा है वो 1.12 10 की पावर 3 इंटू 65 है। 1.12 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 65 है। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम m का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे कि 1.12 इंटू 65 इंटू 1000 डिवाइड बाई 560, तो हम देखेंगे कि जो हमारा मास है वो आ जाता है 130 किलोग्राम आ जाता है। अगर हम इसको यहाँ पे 130 ग्राम आ जाता है, क्योंकि हमने सब कुछ किस में लिया है, CGS में लिया है, तो आपका मास किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाता है। तो हमारा जो स्टीम का मास है
वो 130 ग्राम हो जाता है। आइए बेटा हम ऑप्शंस को देखते हैं। तो हमारे को ऑप्शन में जो मास पूछा है वो केजी में पूछा है, और हमारा जो मास आ रहा है वो किस में आ रहा है, हमारा जो मास आ रहा है वो ग्राम में आ रहा है। तो केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 का डिवाइड तो 0.130 केजी में हो जाता है, हमारा मास हो जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.130 केजी हो जाता है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।